तो क्वेश्चन नंबर 12 है ब्रांच अकाउंट का। ये आपका थर्ड मेथड है, फाइनल अकाउंट मेथड। तो दीज इन्फॉर्मेशन दे रखा है आर रिलेटेड टू ब्रांच प्रिपेयर, ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। पता ही आपको हेड ऑफिस की बुक में बनता है। गुड्स आर सप्लाइड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस एट 25% कॉस्ट पर भेजा गया है। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर मेड बाय हेड ऑफिस, ये भी पता है आपको। ब्रांच सेंड ऑल कैश रिसीव्ड टू हेड ऑफिस। अब आपके पास स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखा है और पैटी कैश दे रखा है। ये तीनों एक तारीख को दे रखे हैं, तो यानी कि ओपनिंग हो गए। कैश सेल दे रखी है, गुड्स सेंड टू ब्रांच दे रखा है आपको। कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट यानी ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है। गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, रिटर्न आउटवर्ड हो गया। बैड डेट्स दे रखे हैं, अलाउंसेस टू कस्टमर है, रिटर्न इनवर्ड है। एक्सपेंसेस सेंड करे हैं ब्रांच ने, और ये क्लोजिंग दे रखा है। लेकिन पैटी कैश में दे रखा है, उसके अंदर इंक्लूड है इनकम 25 रुपीज़ मिसलीनियस इनकम। ठीक है, तो उसने कहा प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट आपको ये बनाना है। अब देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास कैश सेल और क्रेडिट सेल्स दोनों होती हैं। दोनों ही मतलब कंबाइंड सेल होती है, सेल लेते हैं क्रेडिट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में सेल आती है। अब सेल के अंदर कैश सेल और क्रेडिट सेल्स दोनों होती हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको केवल कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल्स यहाँ पे कहीं नहीं दे रखी पूरे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट सेल फाइंड करनी पड़ेगी। और वो क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, डेटर अकाउंट। तो पहले डेटर अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से आप क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स निकालेंगे, फिर उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ओपनिंग डेटर आपके पास कितना है, 1700 का। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने का है, यानी वो गुड्स सेंड टू ब्रांच का। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितने का है, 21,000 का है। बैड डेट्स आएंगे, वहाँ पे अलाउंसेस आएंगे, रिटर्न इनवर्ड आएगा और क्लोजिंग डेटर आएगा। ठीक है, वैसे डेटर अकाउंट हम नहीं बनाते क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर निकालने के लिए ही डेटर अकाउंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए डेटर अकाउंट बनाना पड़ रहा है। तो ओपनिंग डेटर 1700 का है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 21,000। ओपनिंग डेटर है आपके पास 1700 का हो गया, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है आपके पास 21,000 का। उसके बाद बैड डेट 300 है, अलाउंसेस टू कस्टमर 250 है, और रिटर्न इनवर्ड कितना है आपके पास 500। तो बैड डेट्स आपके पास 300 है, अलाउंसेस दे रखे हैं आपके पास बच्चों, अलाउंसेस टू कस्टमर वो कितने हैं 250, और रिटर्न इनवर्ड क्वेश्चन में दे रखा है आपको 500। क्लोजिंग डेटर और दिया हुआ है, तो क्लोजिंग डेटर है आपके पास 2000। अब आप क्रेडिट साइड का एडिशन कर लेंगे, तो क्रेडिट साइड का जो एडिशन आएगा वो 24,050 आएगा। या आप बोथ साइड लिख देंगे, और इसमें से आप इसे 1700 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22,350 यहाँ पे आपके पास बचेगा क्लोजिंग डेटर 22,350। ये आपका डेटर अकाउंट बन गया, यहाँ से क्रेडिट सेल्स निकल गई। अब हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे इसका। तो अब हम बनाएंगे इसमें ट्रेडिंग एंड इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको 11th क्लास में आपने जो चैप्टर था फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर वाला वो पढ़ा होगा। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक परचेज आती है और एक्सपेंसेस आते हैं डायरेक्ट, और क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, तो देखिए जो 25% वाला पार्ट है, यानी जो एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी जो इनवॉइस प्राइस पे जो भेज रखा है उसने, तो हमें प्रॉफिट वहाँ से जो कॉस्ट में से निकालना पड़ेगा। तो किस किस में से निकलेगा पता है आपको, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच एक तरीके की परचेज होती है ब्रांच के लिए, हेड ऑफिस सेंड कर रहा है बट ब्रांच उसको रिसीव कर रहा है, तो यानी कि एक तरीके की परचेज है। और आपके पास क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जो स्टॉक रिजर्व ब्रांच अकाउंट में तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम यहीं पे ही एडजस्ट करते हुए चलेंगे इसको। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, वो कितना है आपके पास 11,000 का। तो 11,000 का आपके पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। अच्छा, स्टॉक रिजर्व में अभी फिलहाल यहाँ पे ही इसका माइनस कर रहा हूँ। स्टॉक रिजर्व यहीं पे वैसे तो अपोजिट साइड बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करके चल रहा हूँ। ब्रांच अकाउंट में इसके अपोजिट साइड ही लेंगे। तो कितना है 25% है, तो 25/125 कर लेंगे, तो ये आपके पास आएगा 2200। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8,800 का आपके पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। फिर इसके बाद हम लेंगे परचेज। तो परचेज यानी गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है 20,000 का है आपके पास, और जो रिटर्न आउटवर्ड है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में पता होगा आपको। तो जो गुड्स रिटर्न दे रखा है टू हेड ऑफिस 400, ये रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न है, ये पहले हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद उसका स्टॉक रिजर्व भी वहीं पर ही माइनस कर लेंगे। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच है यानी परचेज हम ले रहे हैं यहाँ पे
20,000 का सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से रिटर्न आउटवर्ड 400 आएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 19,600 आएगी, और इसका स्टॉक रिज़र्व हम यहीं पे ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 25/125। ठीक है, तो ये आपके पास अमाउंट आएगी 3920, और इसको सब्ट्रैक्ट करके आप लिखेंगे 15,680। तो ये आपकी परचेज हो गई। इसके बाद आप सेल लेंगे, तो कैश सेल दे रखी है 2650 की, और क्रेडिट सेल्स अभी हमने डेटर अकाउंट बनाया, वहाँ पे 22,350 आया था, वो लेंगे। और रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न दे रखा है 500। तो कैश सेल है आपके पास 2650, और क्रेडिट सेल्स आपने निकाली थी 22,350 जो डेटर अकाउंट से बनाई थी। इसका हम रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न यहीं पे ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये टोटल 25,000 आएगा। इसमें से 500 की इसकी रिटर्न इनवर्ड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 24,500 हमारे पास क्या जाएगा, सेल। अब आपके पास क्या बचता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका 13,000, इस पर भी स्टॉक रिजर्व निकलेगा। स्टॉक रिजर्व 25/125, तो ये आएगा 2600, और सब्ट्रैक्ट करके आपके पास जो स्टॉक रिजर्व आएगा वो 10,400 का स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और रह गए। तो क्लोजिंग स्टॉक 13,000 था। अब एक्सपेंसेस में आपको रेंट दे रखा है, वेजेस दे रखा है, सैलरी दे रखा है, बैड डेब्ट्स, अलाउंसेस टू कस्टमर, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो केवल वेजेस हैं। ठीक है, बाकी तो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस हैं। तो वेजेस कितना है आपका 200 का, तो वेजेस आपकी है 200। अब देख लेते हैं हम क्रेडिट साइड का टोटल करके और डेबिट साइड का। जिधर की बड़ा आएगा उसके अपोजिट साइड बैलेंस निकल जाना है, और वो बैलेंस क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा। तो क्रेडिट साइड आपका ग्रेटर आएगा, और ये आएगा आपके पास 34,900 आएगा। यहाँ से आप इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 10,220। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो इसके जस्ट नीचे ही बना लेते हैं क्योंकि एक साथ ही कंटिन्यूटी में बनता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट है, क्रॉस ट्रांसफ़र होगा, तो यानी कि 10,220 हो गया आपके पास। अब यहाँ पे हम लेते हैं जो भी इसके एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो एक्सपेंसेस है, रेंट हो गया, और आपके पास सैलरी हो गई, बैड डेब्ट्स हो गए, अलाउंसेस टू कस्टमर हो गए, ये सारे के सारे डेबिट में आएंगे। एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो डेबिट में जाएंगे। तो रेंट है आपका क्वेश्चन में 600 का, और सैलरी है आपकी 900 की। रेंट 600 का था, सैलरी 900 की थी, बैड डेब्ट्स 300 हैं, और अलाउंसेस 250 है। अब यहाँ पे उसने पैटी कैश के अंदर आपको मिसलिनियस इनकम दे रखी थी 25 रुपीज़ की। तो ये मिसलिनियस इनकम किधर आती है, क्रेडिट साइड में आती है। तो बैड डेब्ट्स कितना है, 300 है, अलाउंसेस टू कस्टमर कितना है आपके पास, 250 है, और मिसलिनियस इनकम कितना है, 25 है। अब देखेंगे अगर आप सारे एक्सपेंसेस आ चुके हैं, क्रेडिट नेट प्रॉफिट बचेगा क्योंकि क्रेडिट साइड आपका ग्रेटर आएगा और डेबिट साइड आपका छोटा आएगा। तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल आपका 10,245 आएगा। इसमें से आप इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 8195 यानी 8,195 ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे, इसका ब्रांच अकाउंट। तो अब हमें बनाना है इसका ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पैटी कैश, ये तीनों ही आएंगे डेबिट साइड में। तो ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 11,000, ओपनिंग डेटर है आपके पास 1,700, और ओपनिंग पैटी कैश है आपके पास 100। ठीक है, इसके बाद हमें लेना है गुड्स एंड टू ब्रांच। तो गुड्स एंड टू ब्रांच कितना है, 20,000 का है। और उसके बाद जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं, रेंट, वेजेस और सैलरी, ये सारे के सारे ब्रांच अकाउंट में ही आते हैं क्योंकि हेड ऑफिस ने सेंड कर रखे हैं, तो ये सारे के सारे डेबिट में आएंगे। तो 20,000 रुपये का आपके पास क्या है, गुड्स एंड टू ब्रांच। ठीक, तो एक्सपेंसेस में रेंट आपके पास है 600, वेजेस है आपके पास 200, और सैलरी आपके पास 900, और इस पूरे का एडिशन आएगा आपके पास 1,700 का। बाय साइड में, क्रेडिट साइड में आपको क्या लेना है, कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो कैश सेल आपके पास 2650 है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है आपके पास 21,000 का। तो 2650 ये तो आपके पास कैश सेल है, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है 21,000। इसके बाद
रिटर्न आउटवर्ड यानी दे रखा है, बोलेंगे हम। तो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस यानी रिटर्न आउटवर्ड हो गया, ये आपके पास 400 है। अब हम स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। हमने जैसे वहाँ पे निकाला था ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वहाँ पे हमने वहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग शो करना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक और गुड्स सेंड टू ब्रांच, पहले इनके स्टॉक रिजर्व किधर आएंगे, क्रेडिट साइड में। तो स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक का 11,000 है, 25/125, ये कितना है आपके पास 2200 आ जाएगा। और ऐसे ही हम निकालेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच का 20,000, 25/125, ये आएगा आपके पास 4,000। इसके बाद क्रेडिट साइड में जितने भी क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग स्टॉक 13,000 है, क्लोजिंग डेटर आपके पास 2,000 और क्लोजिंग पैटी कैश कितना है 125, ये ले लेंगे। तो क्लोजिंग पैटी कैश है आपके पास 125 का, क्लोजिंग डेटर है आपके पास 2,000 का और क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 13,000 का। अब हमें दो चीज़ और रह गई हमारे पास। अब किस किस का स्टॉक रिजर्व रह गया, एक तो रिटर्न आउटवर्ड यानी जो सेंड करा गया है, ब्रांच ने हेड ऑफिस को सेंड कर रखा है उसका, और एक क्लोजिंग स्टॉक का। इनका रिटर्न यानी स्टॉक रिजर्व किधर बनेगा, डेबिट साइड में। तो स्टॉक रिजर्व हम बना रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड कितना है 400 है, उसका 25/125 करेंगे तो 80 आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक, इसका रिजर्व जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका स्टॉक रिजर्व बना रहे हैं हम, तो ये हमारे पास आएगा 2600। तो अब आपको करना क्या है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों साइड का एडिशन करके देख लेना है। तो आपके पास क्रेडिट साइड का एडिशन ग्रेटर आएगा, तो वो कितना है आपके पास 45375 यानी 45,375। और इसमें से आप ऊपर की सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 8,195 आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ रहा है 8,195, यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी प्रॉफिट आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया था वो 8,195 आया था, तो आप देखेंगे कि यही टोटल आपका ब्रांच अकाउंट का भी आ रहा है 8,195। तो दोनों टोटल आपका बराबर आने चाहिए। ठीक, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं अब हम।